आज हम लोग रिश्तों को लेकर बहुत परेशान रह रहे हैं। हमारे अंदर एक डर हमेशा रहता है, कहीं रिश्ता टूट न जाए, कहीं मेरी पत्नी छोड़ न दे, कहीं मेरा पति मत छोड़ दे, मेरा बेटा हमसे अलग न हो जाए, मेरे माता पिता हमसे नाराज न हो जाए, तो मौसी मत नाराज हो जाए। माने कई प्रकार के बात आप सोचते हैं और ये हो भी करता है। आप अपने रिलेशन को बचाने के चक्कर में खूब मेहनत करते हैं, पैसा भी खर्चा करते हैं कि कोई नाराज न हो, लेकिन एक समय आता है कि वो लोग नाराज हो ही जाते हैं। एक समय ऐसा आता है कि वो लोग नाराज हो जाते हैं। आपने बचपन में खूब किया उन लोग के लिए, लेकिन जब आपकी जरूरत पड़ा, उन लोग को आप खोज रहे हैं तो लोग आ ही नहीं रहे हैं। जब नहीं आ रहे हैं तो आपको टेंशन हो जा रहा है कि मैंने तो उनको बहुत कुछ किया, लेकिन आज मेरे ऊपर पड़ गया तो लोग नहीं साथ दे रहे हैं। तो आपके जब अंदर नाराजगी आएगा तो आपको रिश्ते से दूरियां बढ़ जाएगा। जैसे आपने पत्नी को बहुत कुछ किया, उसका देखभाल किया, बहुत कुछ किया, लेकिन कभी ऐसा समय आ गया कि आपकी आर्थिक समस्या में पड़ गए, पैसा नहीं है या कुछ भी ऐसा हो जाता है जिसके कारण आप नर्वस और उदास रहने लगते हैं। और उस वक्त अगर पत्नी आपकी साथ नहीं देती है, आपका परिवार आपका साथ नहीं देता है, उस वक्त आपका दिल टूट जाता है। ऐसा लगता है कि सारे रिश्ते पैसे पर जुड़े हुए थे। जो सारे रिश्ते थे, जो आपको दिखाई दे रहा था, जो आपके करीब थे, वह सिर्फ पैसे के लिए जुड़े हुए थे। जिस दिन आपसे पैसा किनारा पकड़ा, सारे रिश्ते किनारे हो गए। पैसा इधर से खत्म, बगली से आपका पैसा खत्म, परिवार आपसे अलग, रिश्ते अलग, सब लोग किनारा धर लिए, दोस्त संगतिया सब। अब आपको पता चला कि अरे हम तो अब अकेले हो गए, मेरा साथ देने वाला कोई नहीं है। पैसा था तो सब कोई साथ दिया, आज पैसा खत्म हो गया तो सब कोई साथ छोड़ दिया। तो गलती आपने किया। आपने गलती किया कि आप खुद पर ध्यान न देकर, अपने आप पर ध्यान न देकर अपने परिवार पर ध्यान दिया, अपने रिश्तों पर ध्यान दिया। जिस रिश्ते को बचाने के लिए आप ना मैंने एड़ी चोटी लगा दिए कि किसी तरह ये रिश्ता बचा रहा है, रिश्ता बचा रहा है, रिश्ता बचा रहा है, इस चक्कर में आपने एड़ी से चोटी लगा दी। लेकिन लास्ट में नतीजा क्या निकला? वह रिश्ता टूट गया, किनारा धर लिया। जब वैसी स्थिति में जब ये रिश्ता टूटता है ना, तो दिल को करारा झटका लगता है और ये झटका आपके दिमाग में जाकर फिट हो जाता है। अरे बाप रे बाप, मैंने तो इतना किया और ये एक के झटके में हमको छोड़ दिया सब। तो आपको कितना महसूस होता है, कितना दुख लगता है। अरे बाप रे बाप। वैसे स्थिति में आपकी मानसिक संतुलन भी बिगड़ जाएगा। आप बौरा टाइप हो जाएंगे, पागल टाइप हो जाएंगे कि अब हम करें तो करें क्या करें। लेकिन वैसे स्थिति में आपको संभलना है। रिश्ते अलग हुए हैं, आपके अंदर जो आत्मा बैठा हुआ है वह आज भी है, आपके शरीर में जो ताकत है वह आज भी है, आपके अंदर जो कमाने की क्षमता था वह आज है। वह आपसे किनारा नहीं धरा है, बल्कि आपको एक सीख दिया, समझ दिया, जानकारी दिया कि इस दुनिया में अपना कोई नहीं है। आपके पास पैसा है तो सब कुछ है, पैसा नहीं तो कुछ भी नहीं है। जब आपको आंख खुला तब आपको पता चले कि बाप रे बाप, हम तो दूसरे को देखने के चक्कर में पड़ रहे हैं, हमारा खुद का स्थिति ठीक नहीं है। तो जब आपको झटका लगा तो आप अपने आप को संभालने के चक्कर में पड़ गए, अपने बारे में समझने की कोशिश करने लगे, अपने आप को जानने की कोशिश करने लगे, अपने लिए खुद कमाने लगे। और जिस दिन आपने ये ठान लिया कि जो कुछ करूंगा मैं अपने लिए करूंगा, अपने लिए कमाऊंगा, अपने लिए कपड़ा खरीदूंगा, अपने मन की इच्छा को पूरा करूंगा, तो देखिए आपका मन भी खुश रहेगा, आप भी चहल पहल में रहिएगा, हमेशा मन प्रसन्न रहेगा। इसलिए इन रिश्तों के चक्कर में न पड़कर अपने आप को संभालने की कोशिश करें, क्योंकि आप ठीक रहेंगे, आपके पास पैसा रहेगा, दौलत रहेगा, तो सारे रिश्ते आपके इर्द गिर्द घूमते रहेंगे। इसलिए अपने आप को संभालिए, अपने आप को ठीक रखिए, अपने आप को मजबूत रखिए। जब इतना करने में आप सक्षम हैं तो समझिए कि रिश्ते और नाते सब के सब आपके साथ हमेशा हमेशा
जुड़े रहेंगे।